थैंक्स फॉर सजेशन जी, हमें तो पता ही नहीं था कि आपको क्या करना है। अच्छा किया आपने सजेशन दे दिया कम से कम हमें। चलिए भाई, इनकी भी बात मान लिया, जिनको बुरा लग जाएगा इनको भी। नहीं सर, गेम खिलाइए मत पढ़ाइए। अरे नहीं भाई, अब पहले ये बोल दिए भाई, इनकी बात मानना पड़ेगा ना। कहाँ अब ये बड़े लोग, कहाँ हम लोग, तो भाई इनकी बात तो मानना पड़ेगा भाई, तो मान लिया जाए। चलिए भाई, पढ़ा दिया जाए। देखिए, तो तुम लोग को रूल्स बता रहे थे। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रूल्स खत्म करें, ध्यान दो। देखो, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। और बताया थे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो पर एटम निकलता है। पर एटम का मतलब एक एटम का निकाला जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बताए थे, जल्दी बोलो, कि अगर फ्री स्टेट में होगा एलिमेंट और अनकम्बाइंड स्टेट में होगा, इसी को कहते हैं अनकम्बाइंड स्टेट, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। जीरो होगा। सेकंड पॉइंट लिख रहे थे आप लोग, तो लिखिए। सेकंड पॉइंट में लिखा होगा कि फॉर आयंस, अगर कोई आयंस है तो लिखते चलेंगे, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, मतलब किसी एक ही एटम पर आयन है। आयन कैसा है, एक एटम वाला। हम बात किसकी नहीं कर रहे हैं, हम SO4 पे 2 माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने एटम हो गए, 2 ना। दो एटम का 2 एलिमेंट हो गए ना। यस सर। हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, Na+, Mg2+, Cl पर 1 माइनस, ऐसे लिख के दिया जाए। O पे 2 माइनस, N पे 3 माइनस, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। सिंगल एलिमेंट सर। हाँ, सिंगल एलिमेंट्स बेटा, लिखा नहीं है, ध्यान से पढ़ो उसको। ओनली वन एटम नहीं लिख रहा है, यस सर। ओनली वन एटम। हम इसीलिए कह रहा हूँ, एक एटम पे जो आयंस होंगे तो लिख लेंगे उसी चीज को, फॉर आयंस कंपोज फॉर ओनली वन एटम, तो द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ देयर आयंस। सेकंड पॉइंट, तो उनका जो चार्ज है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। नंबर मतलब Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1, विद साइन बोलना है, विद साइन, कल से कह रहा हूँ, -1। Na पर 1 प्लस लिख के दे रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1। Mg पे 2 प्लस लिखा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2। O पे 2 माइनस है, ऑक्सीडेशन नंबर -2। समझ में आ गया होगा। यस सर। तो ये बताइए कि 2 पॉइंट्स क्लियर हुआ सबको, 2 पॉइंट। यस सर। अगर आयंस एक ही एटम का है, आयंस एक ही एटम का है, तो उनके ऊपर जितने चार्जेस दिए गए होंगे वही चार्जेस विद द साइन उनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाते हैं बेटा। एग्जांपल्स में समझाया होगा, 10 Na+ आयंस हैज ऑक्सीडेशन नंबर +1, Mg पे 2 प्लस दिया होगा तो +2, या फिर 3 प्लस तो +1, सब लिख के दिया होगा, उसी में आगे पढ़ते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट होगा, लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट। अब उसी के आगे, ये नहीं कि पैराग्राफ पूरा हो गया, जहां पे रुक जा रहा हूं उसके लाइंस के आगे को ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा होगा इन देयर कंपाउंड, अगर कंपाउंड है ऑफ ऑल एल्कली मेटल का हैव द ऑक्सीडेशन नंबर +1। अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है कंपाउंड में। किसमें? कंपाउंड में। ऑल मतलब सब में होगा, किसी में बदलेगा नहीं, तो लिख लेंगे उस चीज को। थर्ड पॉइंट लिखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल, the oxidation number of alkali metal in their compound, the oxidation number of alkali metal in their compound is +1, हो गया। तो अल्कली मेटल समझते हैं ना, ब्रैकेट में समझने के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडिनियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही ना है जी? यस
अल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप। Yes, sir. तो अगर ये किसी Yes, sir. कंपाउंड, अगर ये किसी कंपाउंड में मान लीजिए लिख दिया गया NaH सोडियम हाइड्राइड, तो बिना क्या है सोडियम का ऑक्सीजन नंबर इसमें कितना है, तो +1 है। +1. +1 है। ऐसे कोई ये नहीं कि अब गलती क्या होगा बच्चों से, अगर हम पूछें कि सोडियम का ऑक्सीजन नंबर सोडियम का, तो क्या होगा बताओ? 0 0। हाँ बेटा गुड, 0 होगा क्योंकि सिंगल है ना। 0 होगा। यस सर। हाँ, लेकिन अगर ये कंपाउंड में आ गया तो उस समय +1 +1. का, तो +1 होगा। ये अंतर है। गुड बेटा। उसी के आगे थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट उसी में आगे लिखा होगा, एंड ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल हैज एन ऑक्सीजन नंबर +2 लिखा है। जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट। Second हाँ, group. सेकंड ग्रुप का एलिमेंट। Yes, sir. तो सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उनका जो ऑक्सीजन नंबर होगा उनको +2 कहा गया है। +2 तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट दे करके। द ऑक्सीजन नंबर ऑफ, फटाफट लिखो, द ऑक्सीजन नंबर ऑफ alkaline earth metal, the oxidation number of alkaline earth metal is +2 मतलब alkaline earth metal कौन कौन से होते हैं? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। Radium. ये जब कंपाउंड में होंगे, कंपाउंड में, सिंगल नहीं, कंपाउंड में होंगे तो कितना बताना है? +2. +2। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जब कंपाउंड में होंगे तो कितना बताना है बेटा? +1. फिर देखो तुम लोगों को क्या मजेदार चीजें समझ में आई, तुम को गजब का चीज। फिर फोर्थ पॉइंट उसी के अगर लिखा होगा, एल्युमिनियम इज रिगार्डेड टू हैव एन ऑक्सीजन नंबर +3 इन ऑल दिस कंपाउंड। इसको लिख लेंगे। अगर आप एल्युमिनियम का कोई कंपाउंड लेते हैं, किसका कंपाउंड लेते हैं? Aluminium. हाँ, तो एल्युमिनियम के सारे कंपाउंड में एल्युमिनियम का ऑक्सीजन नंबर +3 होता है। इन ऑल द कंपाउंड्स ऑफ एल्युमिनियम द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज +3। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए। यही बोलते हैं इंग्लिश में कि राइट डाउन कर लीजिए ना जी, जल्दी लिखिए, जल्दी करो। +3 किसका? अब तुम लोग +3 मत लिख लेना, तुम लोग को क्या लिखना है बताया ना, कि एल्युमिनियम के कंपाउंड में एल्युमिनियम का ऑक्सीजन नंबर हमेशा कितना होता है? +3 होता है। +3. ऑल द कंपाउंड्स ऑफ एल्युमिनियम द ऑक्सीजन नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज ऑलवेज +3 ही होगा। तो कितने पॉइंट हो गए? 4 5 पॉइंट हो गए। हाँ गुड बेटा, 5 हुए होंगे, सॉरी। हाँ, एक आए थोड़ा छोड़ दिए हैं, सही बोली। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और ये फिफ्थ हो गया एल्युमिनियम वाला, है ना जी? यस सेकंड आपका आयन वाला होगा, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, जिसमें गलतियां होती हैं बच्चों से। देखो ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? द ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज -2। मोस्ट कंपाउंड ना, सब में नहीं ना बोला है, No, sir. याद रखना। तो जहां कहीं ऑक्सीजन आएगा वहीं पे गलती होगी, वहीं पे गलतियां होंगी। इसलिए मैं बोला था कि नॉर्मली पढ़ के बैठे होंगे तो CO Cl2 का कल पूछ दिए थे, वो का कितना बताया है? -2, तो वही कल दिए थे। अभी CrO5 तो आ रहा था +10, लोगों का आंसर इसका आने लगा था। अभी बात की बात है, तो लिखा है कि मोस्ट कंपाउंड, ज्यादातर कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -2 होता है। -2 होता है वो का।
इसका मतलब जिसमें लिख दिया क्या बोलते हैं मोस्ट कंपाउंडेड, सब में इसका मतलब कहीं ना कहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर बदलेगा जरूर। अब क्या क्या होगा तो उसके आगे लिखा होगा, ठीक से पढ़ो। वी कम अक्रॉस द टू काइंड्स ऑफ एक्सेप्शन हियर। हमारे पास दो तरह के एक्सेप्शन है। कौन कौन से भाई? तो लिख रहा होगा कि वन राइजेस इन द केस ऑफ पेरोक्साइड एंड क्या लिखा है? सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। हाँ, अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केस में होगा तो ऑक्सीजन नंबर -2 कभी नहीं होगा, बदल जाएगा बेटा। अब बात यह है कि किसको कहते हैं ऑक्साइड, किसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड और किसको कहते हैं पेरोक्साइड। ये तीनों में अंतर है। सिर्फ ऑक्सीजन के हो जाने से, सिर्फ ऑक्सीजन के हो जाने से कोई कंपाउंड ना तो ऑक्साइड होगा, ना तो सुपर ऑक्साइड होगा और ना ही पेरोक्साइड होगा। इन सब में अंतर है, सारी चीजें आपको जाननी है। हाँ हाँ, बोलो क्या कह रही हो, जल्दी बोलो। कोई कुछ नहीं बोल रहा? चलिए ठीक है। देखिए, नो सर। अगर ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है तो इसको कहते हैं बेटा ऑक्साइड। क्या कहते हैं? ऑक्साइड। ऑक्साइड। जैसे आप इसको पढ़ते हो जो MgO, क्या आप नाम पढ़ते हो इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, इसका मतलब फिक्स है कि इसमें जो ऑक्सीजन होगा उस पर 2 माइनस है, ये फिक्स है। इसीलिए जब इसको तोड़ते हो, आप इसको एनालाइज करते हो तो लिखते हो Mg पे 2 प्लस और प्लस O पे 2 माइनस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? ऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्साइड के फॉर्म में। अगर O2 पे 2 माइनस है, O2 पे 2 माइनस, तो इसको कहते हैं बेटा पेरोक्साइड। क्या कहते हैं? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। H2O2 पे 2 माइनस, जैसे आप पढ़े होंगे तभी आप लोग लिखते हैं H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। पेरोक्साइड। तो जब खुद ही कह रहे हो कि पेरोक्साइड, इसको आप कह रहे हो, इसका मतलब इसमें जो ऑक्सीजन है वो O2 पे 2 माइनस में होगा। मतलब दो ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, एक ऑक्सीजन पर एक ही ना माइनस होगा। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब कि पेरोक्साइड के केस में, किस केस में? पेरोक्साइड के। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -1 हो जाता है, -1 हो जाएगा। एक एटम पे कितना आयंस आया? -1 आया। और पहले ही बोले हैं कि एक एटम पे जो आयंस चार्जेस आएंगे वही ऑक्सीजन नंबर है। तो ऑक्साइड के केस में -2 होता है, जबकि पेरोक्साइड के केस में -1 होता है। -1। किसका? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा दिया होगा, अगर O2 पर 1 माइनस है, O2 पर 1 माइनस, वो दिख जाएगा तुरंत ही। मतलब एनालाइज करेंगे और O2 पर 1 माइनस आ रहा है तो फिक्स है कि उस समय जो ऑक्सीजन है वो सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड है, उसका नाम है। जैसे K2O, सॉरी KO2। तो K पे कितना प्लस? नहीं यार, सॉरी फॉर मिस्टेक। यस सर। O2 पे 2 माइनस पेरोक्साइड। अरे यार किसका है माइक? किसका माइक बजा रहा है जी? कौन माइक बजा रहा है? हाँ ठीक है। हाँ, O2 पे 1 माइनस होगा। O2 पे कितना माइनस? 1 माइनस। तो उस ऑक्सीजन को कहते हैं क्या? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2। और 2 पे माइनस चार्ज कितना है? 1 है। 1 है। एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस चार्ज हो जाएगा?
half, half, ऑक्साइड के केस में, किस केस में? ऑक्साइड के केस में Oxide. oxide, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? -2, माइनस क्या? 2 2, -2 -2 oxide में -2, बागरे क्या पढ़ो? अरे 2 पे कितना चार्ज है यार? 2 पे कितना चार्ज 1 है है? सर। एक One है। आधा ही ना होगा, -1/2 ना। yes sir, Yes. तो फिर तो पर ऑक्साइड के केस में, किस केस में? super oxide, peroxide, Peroxide. सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? -1/2 कितना होता है? -1/2 Plus 1/2. हाँ, तो ऑक्सीजन के कितने फॉर्म है? 3, ऑक्साइड, peroxide, पर ऑक्साइड, Peroxide. Superoxide. Super लिख oxide. दिया जाए KO2। तो K पे कितना प्लस? 1 प्लस, O2 पे कितना माइनस? 1 माइनस। 1 माइनस। ये कहीं ना प्लस बना सकता है? यस सर। तो दिख रहा है कि Yes, यहाँ पे sir. O2 पे कितना माइनस आ रहा है? 1 माइनस आ रहा है। माइनस इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, अब ये नहीं कि इसको क्या पढ़ेंगे तो बोल देंगे पोटेशियम ऑक्साइड, जी नहीं, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ना हुआ। यस सर। So, ठीक, तो जब भी ऑक्सीजन दिया गया होगा किसी कंपाउंड में, ऑक्सीजन दिए गए होंगे, तो ये देखना पड़ेगा पहले, ऑक्सीजन नंबर निकालने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड बनाया है कि पेरोक्साइड बनाया है कि सुपर ऑक्साइड्स बनाया है। oxide बनाए, सभी एक ही नहीं बना सकते, ये भी एक बात है, सभी एक ही नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया था, अभी सिर्फ डिस्कशन समझा रहे हैं, ये नहीं कि हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये भी मैं पहले ही बता रहा हूँ। CR5 अगर दिए थे तो इसमें कुल कितने ऑक्सीजन है? 5। ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 ऑक्साइड ही बनाएंगे या 5 सुपर ऑक्साइड ही बनाएगा या 5 पेरोक्साइड ही बनाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें से कुछ ऑक्साइड भी बना सकते हैं और कुछ पर peroxide, सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, a सब super कुछ बना oxide. सकते हैं। समझ में आया? यस सर। चलिए Yes, sir. अगला पॉइंट लिखिए। सर पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है सर? क्या हुआ? पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड पेरोक्साइड लिंकेज क्या? पेरोक्साइड लिंकेज है, बोलो। सर ये क्या होता है पेरोक्साइड लिंकेज? अब सामने रहते तो तुमको जरूर जवाब देते, तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा है। कोरोना हो जाएगा सर। अरे आई एम ऑलवेज पॉजिटिव बट इन केस ऑफ कोरोना आई एम नेगेटिव, टेंशन मत लो, मैं हमेशा पॉजिटिव में रहता हूँ। वो है, डोंट डिस्कस, उसके लिए टाइम नहीं मेरे को डिस्कशन करने का। हाँ, क्या बोल रहा था? पेरोक्साइड लिंकेज। क्या मैं बोला? चलिए लिखो जी तुम लोग, उसका भी आंसर मैं दे दूं। लिखो, पहला पॉइंट लिखो। जनरली, आप कुछ बोला नहीं चाहता हूँ, सिर्फ समझा दूं उसको। जनरली 6 पॉइंट लिखना है ना सर? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर, जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर, generally the oxidation number of oxygen, generally the oxidation number of oxygen, generally the oxidation number of oxygen is -2, is -2, तो वो जनरल है। अब उसी में लिख लेंगे बेटा, नोट करके, नोट, पहला नोट, इन केस ऑफ, नोट पहला दे करके, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, in case of
पर ऑक्साइड, लिख लिए? Yes, sir. इन केस ऑफ पर ऑक्साइड ब्रैकेट में O2 पे 2 माइनस, O2 पे 2 माइनस। अब देखो बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो है उस कंपाउंड में परऑक्साइड बना हुआ है। तो पहले दिन जब स्टार्ट किया गया था ऑक्सीजन नंबर, तो आपको बताए थे कि जो है ऑक्सीजन नंबर कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, बताए थे? Yes, sir. बोलो। अब ये O2 पे 2 माइनस है, तो O2 पे 2 माइनस है, तो ये जुड़े कैसे होंगे? तो इनको ऐसा लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड का आपने फिगर बनाया, क्या बनाया? फिगर बनाया, Figure. तो 2 ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिया गया हो और इधर भी एक बॉन्ड हो, इधर भी एक बॉन्ड हो, तो इस पूरे ही बॉन्ड का नाम रख दिया गया होगा क्या? परऑक्साइड लिंकेज। इस चीज से जो चीज जुड़ेगी ना, उसी का नाम क्या रख दिया गया है? परऑक्साइड लिंकेज रख दिया गया है। और ऑक्साइड। आपको उसके कंपाउंड में फिगर कैसे समझ में आएगा? तो ऐसे ही समझ में आएगा। जैसे अभी आपको एग्जांपल लिए थे H2O2, H2O2, इसको फिगर बनाएंगे तो कैसे बनाओगे? H सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H, यही ना इसका फिगर बन गया। Yes, sir. तो ये चीज आ रही है ना, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, है ना? यस। Yes, sir. तो इसी को कहा गया है बेटा परऑक्साइड लिंकेज। किसने पूछा था जी? क्या नाम है? सारी मंसारी। तो थोड़ा बेटा नए हो कि पुराने हो गए हो? 10 दिन पढ़ लियो ना हमसे। अभी बोलेंगे ही नहीं सब। हो गया सर। सो गया, इसीलिए मैं आज से स्टार्ट किया हूँ। अच्छा आज से स्टार्ट किए हो? यस सर। बेटा आज ही मैं तुमसे start। बता दिया कि जितना बढ़िया मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं साइकोलॉजी जानता हूँ। जो आज ही स्टार्ट किया होगा ना, लाइफ में पहली बार पढ़ा होगा, वो परऑक्साइड लिंकेज नहीं जानता होगा, या तो कहीं से पढ़ के बैठे हो। बेटा हमको मत समझाना है। फर्क इस बात, बढ़िया है आपसे। यूट्यूब से बोले तो कि फर्क इस बात का है कि अगर आपकी शक्ल देख लेते तो आपका बैकग्राउंड तक बता देते। सर देखे हैं पहले का आप। हाँ पहचानते नहीं है बेटा, हो सकता है बोले तो, क्योंकि मेरे को शक्ल याद सर नहीं रहती डॉक्टर ही बन जाइए तब। है। हाँ सर डॉक्टर ही बन जाइए, साइकोलॉजिस्ट। क्या जरूरत है? मेरे को जो काम है वो करो। सभी पेशेंट बच जाएंगे। कई बार आए सर आप। तो खैर कोई बात नहीं है, उससे कोई टेंशन नहीं है, हम खुद ही तुमको बताते हैं। फर्क इस बात का है बेटा कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप नहीं जानते, इसलिए मुझे पहले ऑक्सीजन समझाना था, और जब मैं उसको लिखवाता तो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता कि व्हाट इज परऑक्साइड लिंकेज। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना विश्वास करके रखो यार कि आपको पूछने की नौबत नहीं आएगी, गारंटी है। बस मेरे क्लास में पूछा नहीं जाता है। हाँ कोई अच्छी चीज आप हो सकता है बाई चांस मेमोरी उतर गई तो आप उस समय पूछ सकते हैं, लेकिन तब तक धैर्य बना रखिए जब तक वो टॉपिक हम खत्म ना कर दें। खैर, तो जब अगर आपको किसी कंपाउंड में ये समझ में ना आए कि उसमें परऑक्साइड है कि ऑक्साइड है, तो फिक्स है कि आप उसका पहले स्ट्रक्चर बना लो और बना करके देख लो। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन ने क्या बनाया है? परऑक्साइड बनाया है। Peroxide. समझ में आया? Yes. तो जितने Yes, ऑक्सीजन परऑक्साइड बनाएंगे उतने ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -1 लिखना पड़ेगा आपको। और जितने ऑक्साइड बनाएंगे, अगर किसी कंपाउंड में मान लीजिए 8 ऑक्सीजन है, 8 में से 3 ने परऑक्साइड बनाया और 5 ने ऑक्साइड बनाया, उसके फिगर को देखने से मालूम चला मेरे को, तो 5 का कितना लिखना पड़ेगा? -2। कितना लिखना पड़ेगा? -2। 3 का कितना लिखना पड़ेगा? -1। -1. -1.
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लिखे हो हेडिंग, क्या लिखा रहे थे? बोलो बेटा, स्टेटमेंट बोलो तो, कोई एक पढ़े जो लिखा रहा हूँ मैं। In case In of case of- peroxide, In case of peroxide, बोलो। in case of peroxide, O2 पर 2 माइनस और सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, नीचे लिख लेना peroxide linkage. The oxidation number of oxygen, the oxidation number of oxygen, the oxidation number of oxygen is -1, is -1 per atom, is -1 per atom, is -1 per atom. ठीक है? चलिए नेक्स्ट, इसी का नोट 2 लिख लेंगे। नोट 2, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड O2 पे 1 माइनस, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड O2 पे 1 माइनस, O2 पे 1 माइनस, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2. The oxidation number of oxygen is -1/2. The oxidation number of oxygen is -1/2. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नोट 3 बेटा, नोट 3, इसी में एक नोट बताना है और उसको छोड़ रहा हूँ फिलहाल, कुछ जगह छोड़ लीजिएगा, 4, 5, 6 लाइन 7 लाइन छोड़ दो। क्यों? उसके पीछे रीजन है, बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ बताया नहीं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अभी लिखवा रहा हूँ, अभी पीछे आऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखिए पहले आप अपनी बुक में क्या लिखा है। Dox. It's a number of hydrogen. पढ़ो पढ़ो, द ऑक्सीडेशन, उसके नीचे वाला पहले पढ़ लो, उसके नीचे वाला। इन ऑल द कंपाउंड्स, इन ऑल द कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज Fluorine. ऑक्सीजन and नंबर oxidation -1। number of -1. तो फ्लोरीन के सभी कंपाउंड में, Yes, sir. फ्लोरीन का जितना कंपाउंड है सब में ऑक्सीजन में कितना होता है? -1. -1. तो लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट करके, ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर of an atom, sorry, of fluorine. fluorine. Compound of fluorine. Always the oxidation number of fluorine is -1, in their compound. फ्लोरीन के कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीजन नंबर हमेशा कितना होगा? -1 होगा। -1. ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब देखो, सिर्फ फ्लोरीन का बताया हूँ, अब ये नहीं बोलेंगे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सबको चिल्लाने लगेंगे, अभी मैं इसको नहीं बताया हूँ, है ना? Yes, अब sir. देखो, थोड़ा सा निकालना सीख लो। इसमें करते क्या है, मान लीजिए कोई कंपाउंड है AB2C, ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ। मान लीजिए एक ऑक्सीजन नंबर +1 है, C का -2 है, पहले मान लिया जाए, क्योंकि पहले ही कंपाउंड देकर करने लगूंगा तो कोई फायदा नहीं है। अब इसमें निकालना B का है बेटा, निकालना B का है। तो करते क्या है, जिस कंपाउंड में जो एलिमेंट जितनी बार मौजूद है उतनी बार उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, और जिसका निकालना होता है उसको कुछ भी मान लो, ABCD XYZ कुछ भी मान लीजिए। तो ज्यादातर लोग X मानते हैं, X मान लिया जाता है, और सबको प्लस करते हैं। अगर उस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो =2 में 0 लिखते हैं। अगर कोई चार्ज होगा तो =2 में चार्ज का नंबर लिख जाएंगे। जैसे मान लीजिए, देखो पहले समझा जाए, ये का ऑक्सीजन नंबर कितना माना हूं मैं, बोलो? +1. ये की जगह पे लिखेंगे +1, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे? प्लस। किसका निकालना है बेटा? B का। B क्या का मानेंगे इसको? X। X. तो कितनी बार
ये 2 बार, 2 बार, बार। दो बार, तो क्या हो जाएगा ये 2x। 2x, 2x c का कितना मान है, minus 2, -2 तो फिर प्लस करेंगे तो माइनस ना होगा जी, तो -2। Yes, sir. sir, मतलब फिर पहले प्लस करिए और कितना लिखेंगे यहाँ पे -2। -2 तो इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, इस कंपाउंड पे sir. कोई चार्ज नहीं ना लिखा हूँ। नो no सर sir, इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0, Zero. अब x की वैल्यू को निकाल लो, किसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को, x, +1 + 2x -2 = 0, 2x - 1 = 0 होगा, 0, 2x = 1 होगा, x = 1/, 1, 1/2, यही ना आएगा जी। सुपर ऑक्साइड है सर। yes sir, बस क्या है वो मत Yes, बताओ, sir. डोंट एक्सप्लेन बेटा, डोंट एक्सप्लेन, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, आप वो मत बताओ, वो तो मैंने मान लिया इत्तेफाक की बात है, कितना आ गया, क्या है ये एक्सप्लेन नहीं करना रहता है बेटा, बात को समझ लो पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब इसमें जो बी आपने माना है वो +1/2 ऑक्सीजन नंबर आ गया इसका, yes sir, क्लियर है। सर yes sir, वैसे ही पहले निकालना सीख लो, मान लीजिए हमने लिख दिया SO4 तो 2-, मैं खुद ही लिख के दे रहा हूँ कि O का ऑक्सीजन नंबर यूज करना है -2, कितना यूज करना है -2। -2, सल्फर का क्या मानेंगे, x, x मानेंगे, फिर प्लस करेंगे, yes sir, एक O का ऑक्सीजन नंबर कितना बताया है, -2, -2. कितनी बार है ये, 4 बार, 4 बार, तो -2 × 4 होगा, जितनी बार है उतनी बार रखेंगे, 4, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, -2, -2 लिखेंगे, -2. yes sir, x - 8 = -2 होगा, -2, Yes, sir. तो x - 2 + 8 हो जाएगा, तो x = +6 हो जाएगा, 6. 6 plus 6, समझ में आया। yes sir, Yes, sir. yes sir, -2 क्यों लिखेंगे? नहीं है. इसीलिए बेटा कि मेरा मन कर चार्ज है दिया, उस पे, कुछ याद नहीं था ना तो यही लिख दिया, और क्या है, जी इस पे चार्ज है। ठीक। क्या सर, गुस्सा हो जाते हैं, बता अरे बताया तो कि मैंने बोला, लिख के दिया था कि मान लो कि O का -2 है, लिख के दिया था इधर, हाँ सर। yes, फिर उसके साथ जो एलिमेंट जितनी बार मौजूद है उतनी बार रख के निकालना रहता है। मेरी बात को समझो, अब मान लीजिए OF2 है, OF2 और निकालना किसका है, पहले म्यूट कर लो सभी लोग, म्यूट कर लो, टाइम बहुत कम है, इसको खत्म करना। OF2 है, yes sir, निकालना किसका है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए हमें किसका रखना पड़ेगा, फ्लोरीन का रखना पड़ेगा, यस सर तो फ्लोरीन का Yes, sir. ऑक्सीजन नंबर कितना होता है, इसलिए ऊपर लिखा है कितना होता है, -1 -1. तो इसको क्या मानेंगे, yes sir, x, X. F का कितना लिखेंगे, -1, -1, -1. 2 2, -1 होता है, -1 हो जाएगा, -2. Yes, yes sir. sir, और इक्वल टू में क्या yes आएगा, sir, 0, 0 सर आप ही बताइए ना -2 बैकग्राउंड = आवाज 0, बहुत ज्यादा आ रहा है। x = +2 हो जाएगा। 2, +2. yes sir, अभी आपने पढ़ा कि O का ऑक्सीजन नंबर -2 होता है, O2 का ऑक्सीजन नंबर -1 होता है, और अभी आपने पढ़ा कि O2 पे 1 मास ऑक्सीजन नंबर -1/2 होता है। ऑक्साइड के केस में अब ये नया आ गया, +2 आ गया, तो पूछेगा, अब सबको पता है कि ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में अगर इस कंपाउंड का फिगर बना है ऐसे करके OF2, तो O सिंगल बॉन्ड F यही ना बनेगा, यस सर तो सबको पता है कि ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में फ्लोरीन की नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, यस सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती ज्यादा। है, ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, क्लोरीन, क्लोरीन इससे माइनस चार्ज आएगा और इसमें सर प्लस चार्ज आएगा, Plus. फिर इधर खींचेगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा। Plus. पूछेगा एंट्रेंस वगैरह में कि कब ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर प्लस में हो सकता है, तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन? फ्लोरीन। Fluorine. Fluorine. अगर ऑक्सीजन सबके साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ जुड़ा है, तो यही तीन में से कोई एक आएगा। लेकिन अगर जुड़ गया वो फ्लोरीन से, तो उस समय उसका ऑक्सीजन नंबर प्लस +2 नहीं यार, हमेशा +2 तो जब 2 फ्लोरीन है तब ना +2 है। यहाँ पे 3 फ्लोरीन कर देंगे तो +3 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 4 फ्लोरीन कर देंगे तो +4 ना हो जाएगा। Yes, sir. वो अलग बात है कि कंपाउंड नहीं बनते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि प्लस में ही होगा। किस में होगा? प्लस में होगा। ओके तो 2 कंपाउंड लिख के दिया होगा, एक OF2 लिख के दिया होगा और दूसरा लिखा होगा बेटा उसी पैराग्राफ में O2F2। O2F2 किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो क्या मानेंगे इसको? x मानेंगे तो कितनी बार हो जाएगा ये? 2x। 2x. और फ्लोरीन का -1 -2. 2 बार है तो -2 -2. इक्वल टू में 0. 0। तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू +1 आएगा। +1. Yes, sir. तो जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होता है, किसके साथ होता है बेटा? फ्लोरीन के साथ। Fluorine. फ्लोरीन उस समय उसका ऑक्सीजन नंबर प्लस में होता है, या तो +1 होगा या तो +2 होगा। +2 होगा। कोई पूछेगा कि उस कंपाउंड